तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमर। आइसोमर में सबसे पहले पढ़ेंगे कि आइसोमर बोलते किसको है। कोई दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम हो बट फिर भी वो स्ट्रक्चर जो हो वो डिफरेंट हो। ऐसे कोई दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट फिर भी वो स्ट्रक्चर जो हो वो डिफरेंट हो, उनको अपन लोग आइसोमर बोलते हैं। आइसोमर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा क्योंकि दोनों आइसोमर है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर तो सेम होगा। तो अब डिफर क्या करेगा, 3D में अरेंजमेंट। तो आइसोमर कोई दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फिर भी वो आपस में अलग हो, जिसके या तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है या फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। फिर आइसोमर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्टीरियो आइसोमर जिसका 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट हो। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर भी चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, मेटामर और टोटोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर को फर्दर 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, मेटामर और टोटोमर। ठीक है। स्टीरियो आइसोमर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमर और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। तो ये हो गया आइसोमर में आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आइसोमर कोई दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फिर भी वो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है फिर केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। फिर आइसोमर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। स्टीरियो आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो बट 3D में एटम का अरेंजमेंट डिफर हो जाए। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर को फर्दर 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं और स्टीरियो आइसोमर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हो गई पूरे चैप्टर की समरी जो हम आइसोमर में पढ़ने वाले हैं। तो अब इसको रब करते हुए अपन लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में ऐसे आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप डिफर करें। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें CH3COOH, CH3CH2COOH, ये तो हो गया अल्कोहल। CH3OCH3, ये हो गया अल्कोहल। एसिड, ये हो गया ईस्टर। तो एसिड और ईस्टर ऐसे कोई दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप डिफर करे, ये है एसिड और ये है ईस्टर। दोनों की फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफर कर सकती है लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डेट इज CH3CH2OH एंड सेकेंड इज CH3OCH3। ये हो गया अल्कोहल और ये हो गया ईथर, ये भी आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है।
तो अभी दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो तो सेम ही होगा क्योंकि अपन लोग पढ़ रहे हैं आइसोमर, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा पेरेंट कार्बन चेन या फिर साइड चेन। या तो पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होगा या फिर साइड चेन डिफरेंट होगी। तो आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। चेन आइसोमर में डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन या फिर साइड चेन डिफरेंट होनी चाहिए। तो इन दो एग्जाम्पल से अपन लोग समझ सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन की है और इसमें पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन की है, तो ये आपस में क्या हुए, चेन आइसोमर।